हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सर्वेश पॉली में। और आज हम पढ़ने वाले हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड पॉलीटेक्निक थर्ड सेमेस्टर। लेसन नंबर 1 है और इसका लेक्चर हम 1 पढ़ चुके हैं और इसका ये लेक्चर 2 है, मैट्रिक्स। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने पढ़े थे आव्यूह के प्रकार, जिसमें से कुछ हमारे आव्यूह के अन्य प्रकार रह गए थे, वो ही पढ़ेंगे आज, जो कि इम्पोर्टेंट भी हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं। यानी कुछ अन्य आव्यूह, हेडिंग डालते हैं, कुछ अन्य आव्यूह, यानी सम अदर्स मैट्रिक्स, सम अदर मैट्रिक्स। सबसे पहला है हमारा परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह तो हम देखते हैं कि परिवर्त यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स इंग्लिश में हो गया। देखते हैं कि परिवर्त आव्यूह किसे कहते हैं। जैसा कि हमने देखा होगा कि यदि कोई भी आव्यूह ए इक्वल टू दिया है 1 2 3 4 5 6, ये आव्यूह दिया है। यदि हम इसका परिवर्त आव्यूह लिखें तो ये होगा ए डैश इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये हो गया इसका परिवर्त आव्यूह। और इसे ए से डिनोट करते हैं। यानी इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि यदि कोई भी आव्यूह दिया है और उसमें कॉलम और रो दे रखी हैं, यदि कॉलम को रो में चेंज कर दें और रो को कॉलम में चेंज कर दें, यानी ये क्या है, पंक्ति है, पंक्ति को हमने इसमें कॉलम में चेंज कर दिया और कॉलम को, ये कॉलम है हमारे, कॉलम को पंक्ति में चेंज कर दिया, तो ऐसे आव्यूह को परिवर्त आव्यूह कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है, यदि किसी दिए हुए आव्यूह, यदि किसी दिए गए आव्यूह ए की पंक्तियों को स्तंभों और स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दें, तो प्राप्त आव्यूह परिवर्त आव्यूह होगा। तो ये क्या हुआ कि यदि किसी दिए गए आव्यूह ए की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दें, तो प्राप्त आव्यूह को परिवर्त आव्यूह कहते हैं। इसे ए डैश से डिनोट करते हैं। इसे ए डैश से डिनोट करते हैं।
अगला है हमारा गुणांक आव्यूह। गुणांक आव्यूह सेकंड। इंग्लिश में बोलते हैं इसे कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स देखिए ये क्या है, 3 समीकरणें दे रखी हैं, जैसे कि a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d1 d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ये इक्वेशन दे रखी हैं। अब हमसे पूछे कि इसका गुणांक आव्यूह क्या होगा, तो गुणांक आव्यूह जो a1 b1 यानी x के अगले जो भी कोफिशिएंट है, जो भी गुणांक है, उसे हम एक आव्यूह में लिख दें तो क्या हमें प्राप्त होगा, एक गुणांक आव्यूह प्राप्त होता है। जैसे कि गुणांक आव्यूह ए लिखते हैं हम, तो इस समीकरण से, इन समीकरणों से गुणांक आव्यूह क्या होगा, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 और c3, ये क्या प्राप्त हुआ हमें, गुणांक आव्यूह। ये हो गया हमारा गुणांक आव्यूह। और इसमें पूछते हैं कभी कभी कि आगमेंटेड आव्यूह क्या है, तो आगमेंटेड आव्यूह क्या होता है, इसी से पूछ लेते हैं कि गुणांक आव्यूह में ही आगमेंटेड आव्यूह बताइए। तो देखिए आगमेंटेड आव्यूह, तो इसमें हम जो इसके इक्वल में जो कोफिशिएंट है d1 d2 d3, इसको भी लिख लेंगे। जैसे a1 b1 c1 और d1, a2 b2 c2 और d2, a3 b3 c3 और d3, ये हमारा आगमेंटेड आव्यूह है। बस सिंपल सी डेफिनेशन है, जो यानी कोई भी इक्वेशन दे रखी है और उसके जो x के y के गुणांक और z के गुणांक हैं, उनको एक आव्यूह में लिखने पर जो प्राप्त आव्यूह होता है उसे गुणांक आव्यूह कहते हैं। तीसरा है हमारा सममित आव्यूह। सममित आव्यूह सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं। यदि कोई वर्ग आव्यूह ए ऐसा है कि a इक्वल टू a डैश है, तब a को सममित आव्यूह कहेंगे। क्या मतलब हुआ इसका, कि यदि कोई आव्यूह दे रखा है, जैसे कि 2 3 मतलब 2 4 3 4 3 2 3 2 4। अब इसका हमें सममित आव्यूह याद करना है। सममित आव्यूह, अब इसका सममित आव्यूह देखिए, अब इसका परिवर्त आव्यूह निकालते हैं हम। सममित आव्यूह निकालने के लिए परिवर्त आव्यूह निकालना पड़ेगा, इसलिए a डैश, यानी रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करते हैं परिवर्त आव्यूह निकालते समय। 2, अब इसको रो को कॉलम में चेंज करते हैं। 2 4 3 4 3 2 3 2 और 4। देखिए यानी जो भी आव्यूह था वो परिवर्त आव्यूह के इक्वल आया। ये क्या इक्वल आया, यानी जो ए आव्यूह दिया रखा है 2 3 4 रो में, वही अब हमने इसका परिवर्त आव्यूह निकाला, उसमें भी 2 3 4 रो में मिले। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आव्यूह होगा वो परिवर्त आव्यूह के इक्वल होगा। तो ऐसे आव्यूह को जो प्राप्त आव्यूह होगा उसे सममित आव्यूह कहेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा सममित आव्यूह। बस, यानी कोई भी कहे कि सममित आव्यूह याद कीजिए,
कोई भी ये दिया रखा है मानी और इसका सममितापी पूछे तो उसका परिवर्तापी याद कर लीजिए, सममितापी आ जाएगा। ठीक है, अब विषम सममितापी है, इसी से 4 नंबर पर है हमारा विषम सममितापी। विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह क्या है? विषम सममित आव्यूह में जो भी प्राप्त होगा वो हमें नेगेटिव प्राप्त होगा, यानी जब रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो उसके अगले माइनस आ जाएगा, बस और कुछ भी नहीं है। देखिए ऐसे इसमें ये दे रखा है A = कोई आव्यूह दे रखा है 0 4 3 -4 0 2 -3 -2 और 0 ये दे रखा है। अब हम इसका क्या निकालें? इसका अगर परिवर्त आव्यूह निकालना है यानी A' तो हमको क्या प्राप्त होगा 0 0, यानी इसको इसमें चेंज कर देते हैं 0 0 4 3 और ये इधर आ जाएगा -4 0 2 और -3 -2 और 0। अब इसमें से हम माइनस चिन्ह कॉमन ले लेते हैं। A देखिए माइनस चिन्ह कॉमन लेते ही क्या होता है, ये क्या हो जाएगा 0 है तो इसको माइनस लगाएं या ना लगाएं कोई मतलब नहीं। यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया, ये हो गया प्लस का, यहाँ से भी प्लस का, यहाँ क्या आ जाएगा -4, यहाँ क्या आ जाएगा 0, यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, और ऐसे ही 3 के अगले क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस और 0। यह क्या प्राप्त हुआ A' ये प्राप्त हुआ A, यहाँ माइनस लगा दीजिए, प्राप्त हुआ A, यानी A' A प्राप्त हुआ। इसे हम सीधे तरीके से लिख सकते हैं A = -A'। ये हो गया हमारा विषम सममित आव्यूह। यानी यदि कोई वर्ग आव्यूह A ऐसा है कि A = -A', का क्या मतलब हुआ परिवर्त आव्यूह, को विषम सममित आव्यूह कहते हैं। चौथा नंबर है हमारा, चौथा हुआ विषम सममित आव्यूह। 5वां आव्यूह। अब 5th नंबर है हमारा व्युत्क्रमणीय आव्यूह। व्युत्क्रमणीय आव्यूह को देखते हैं। ऐसा कि यदि कोई भी आव्यूह दिया रखा है A = 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर इसका हम मापांक निकालें, ठीक है, सारणिक निकालें इसका, ये आव्यूह, ये इसका चिन्ह होता है, ये आव्यूह लगा हुआ और ये लगा है सारणिक। अब इसका सारणिक निकालेंगे तो वह 0 के इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आया, तब कहेंगे कि तो ये व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, मतलब तब व्युत्क्रमणीय आव्यूह नहीं होगा। नॉट इक्वल टू 0, यानी जो सारणिक होगा वो नॉट इक्वल 0, 0 के इक्वल नहीं आया तब वह व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा, अन्यथा व्युत्क्रमणीय आव्यूह नहीं होगा। जैसे कि इसी को सॉल्व करके देखते हैं हम। अगर ये इसका मापांक निकालते हैं, सारणिक निकालते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए इसे खोलते हैं तो 1 और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, ये छुपाया ये बचा 9 × 5 = 45 माइनस 8 × 5 = 40 8 × 6 = 48 -2, ये लाइन छुपाई और ये छुपाई, बचा का है ये बचा और ये बचा, तो 4 नेम 36 माइनस 6 7 42 +3, ये छुपाया ये बचा और ये बचा, तो इसकी मल्टीप्लाई 8 × 4 = 32 माइनस 7 × 5 = 35
1 मल्टीप्लाई 48 माइनस 45 माइनस के 3 माइनस का चिन्ह 2 मल्टीप्लाई 36 माइनस 42 कितने बचे यहाँ पे 6 6 4 10 यहाँ देखिए कितने बचे। जब 42 में से हम 36 घटाएंगे तो 4 और 2 6 यानी माइनस के 6 और प्लस 3 और इसमें से 35 में माइनस के 35 है और प्लस के 32 है, तो चिन्ह किसका बचेगा माइनस का 3। माइनस 3 एकम 3 माइनस के माइनस माइनस प्लस 6 2 छंग 12 और प्लस माइनस माइनस 3 त्रिका 9 9 3 12 वो भी माइनस के और ये प्लस के 12। इसका मतलब क्या हुआ, ये कट गए तो आया हमारा 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह नहीं है, ये एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह नहीं है। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, यदि एक सारणिक ए का सारणिक नॉट इक्वल 0 तब आव्यूह ए को हम व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहेंगे। व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। ये हो गया हमारा व्युत्क्रमणीय आव्यूह। अब देखते हैं हम सहखंडज आव्यूह। 6 नंबर है हमारा सहखंड आव्यूह। सहखंड आव्यूह यानी कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए यदि किसी आव्यूह के अवयवों को उनके संगत खंडों से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो जो प्राप्त आव्यूह होगा उसे सहखंड आव्यूह कहेंगे। देखिए जैसे कि एक कोई आव्यूह दिया रखा है 4 2 3 और 1। अगर इसमें हम पूछें 4 का सहखंड क्या होगा, 4 का सहखंडज आव्यूह क्या होगा, एलिमेंट क्या होगा, तो 4 का सहखंड यानी A11। 4 का मतलब A11 होता है, A11 A12 21 22, तो 4 का सहखंड मतलब A11। इसके ऊपर हम उंगली रखेंगे और इसको छुपाएंगे, इसको छुपाएंगे, बचा क्या 1। और इसमें प्लस और माइनस का भी चिन्ह मतलब ध्यान रखते हैं। तो ऐसे याद रखिए, एक ट्रिक है कि इन दोनों को जोड़ लीजिए। A11 मतलब जो 11 है तो 1 और 1 2 जाएंगे, इसका मतलब सम आया, इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव प्लस का चिन्ह लगेगा। अब हम 2 को देखते हैं, 2 का सहखंडज निकालते हैं। 2 का सहखंड निकालेंगे मतलब A12। 1 और 2 3 मतलब सम नहीं आया, विषम है, इसका मतलब चिन्ह किसका लगेगा माइनस का। और A12 का मतलब क्या हुआ 2, तो 2 पर उंगली रखेंगे हम, इस लाइन को छिपाएंगे और इस लाइन को छिपाएंगे, बचा क्या 3। 2 का सहखंड कितना हो गया, सहखंड आव्यूह -3। 4 का सहखंड आव्यूह +1। इसी प्रकार 21 का देखते हैं, मतलब 3 का सहखंड मतलब A21। इसमें भी इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 3 होगा, 3 मतलब विषम और विषम मतलब माइनस का चिन्ह। अब इसको छुपाएंगे और इस वाली लाइन को पूरी छुपाएंगे, इसको छुपाएंगे तो बचा क्या 2 मतलब 2। 3 का सहखंड कितना हो गया यानी 21 माइनस का 2। इस प्रकार से हम जो सहखंड आव्यूह निकालते हैं। अगर यहीं पर ये तो चलो 2/2 का मैट्रिक्स है,
आव्यूह। अब 3/3 का आव्यूह होता तब कैसे निकालते वो देखते हैं आगे। अगर 3/3 का आव्यूह होगा तब हम कैसे निकालेंगे सेकंड आव्यूह। देखिए ये 3/3 का दिया रखा है 1 2 3 2 3 4 5 2 3। अब ये 3/3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है तब हम इसमें कैसे निकालेंगे A11 A12 यानी सेकंड आव्यूह। देखिए A11 निकालते हैं सबसे पहले A1। हम क्या करेंगे इस लाइन को A11 का मतलब 1 हुआ तो इस लाइन को छुपाएंगे और इस लाइन को छुपाएंगे, बचा क्या ये और ये बचा, तो ऐसे करके लिखेंगे हम 3 2 4 3। अब इसको सॉल्व करना आता है और A11 का मतलब प्लस का चिन्ह लगेगा तो इसे सॉल्व करेंगे 3 3 9 और -4 दूनी 8, कितना बचा प्लस का 1। अब 3/3 कोटि का आव्यूह दिया रखा होगा तब इस प्रकार सॉल्व करेंगे हम। इसी प्रकार निकालते हैं A12 को, देखते हैं निकाल कर। A12 मतलब माइनस का चिन्ह, मतलब 12 मतलब 2। इस लाइन को छुपाएंगे और इस लाइन को छुपाएंगे, बचा ये बचा और ये बचा तो इसमें लिखेंगे 2 5 4 3। इसे सॉल्व करते हैं 3 दूनी 6 चिन्ह माइनस का और 4 पंजे माइनस के 20, कितने बचे माइनस के 14 और माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस का चिन्ह हो जाएगा। ऐसे ही A13 निकालते हैं हम। अब इसमें चिन्ह किसका लगेगा प्लस का, क्योंकि 1 और 3 प्लस 4 हो जाते हैं तो 4 मतलब सम मतलब प्लस। अब 3 इसको छुपाएंगे, A13 का मतलब होता है 3, इसको छुपाएंगे और इसको, तो बचा ये बचा और ये बचा तो 2 5 3 और 2। और इसी प्रकार से हम आव्यूह को खोलते हैं। यदि प्रश्न में आ जाए कि कोई भी आव्यूह दे रखा हो क्वेश्चन और कहे कि इसे हल कीजिए तो हम इसी प्रकार से उसे हल करते हैं। देखिए ब्रैकेट प्लस का चिन्ह 2 दूनी 4 माइनस 3 पंजे 15, इसमें कितने बचे माइनस के 11। ये हो गया। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। और यदि पूरा मतलब आव्यूह निकालना होगा तो ऐसे इसी प्रकार A21 निकालेंगे, A22 निकालेंगे और A23 निकालेंगे, फिर A31 निकालेंगे, A32 निकालेंगे और A33 निकालेंगे और इन सबको मापांक के अंदर निशान के अंदर रख देंगे। सारणिक के अंदर रख देंगे तो जो भी आंसर आएगा हमारा, जैसे कि A11 का आंसर कितना आया 1, A12 का +14, A13 का -11, तो इसी प्रकार से जो भी निकालेंगे तो A21 का आंसर यहाँ आ जाएगा, A22 का यहाँ, A23 का यहाँ और A31 का यहाँ, A32 और A33, जो भी आएगा हम इसमें पुट कर देंगे वैल्यू और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये 3/3 का ऑर्डर यानी क्रम का आव्यूह है और वो अभी पीछे निकाला था वो 2/2 का है। अब आगे देखते हैं हम सहखंडज आव्यूह कैसे याद करते हैं। 7वां नंबर है हमारा सहखंडज आव्यूह कैसे याद करते हैं। सहखंडज आव्यूह यानी एडजॉइंट मैट्रिक्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे याद करते हैं देखिए। और हाँ, ये अभी पीछे देखा था कि सहखंडज आव्यूह को हम AIJ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं AIJ से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं।
अब देखते हैं सैखंडज आव्यूह यानी एडजॉइंट मैट्रिक्स। आव्यूह ए के सैखंड आव्यूह ए सी के परिवर्त आव्यूह को सैखंडज आव्यूह कहते हैं। देखिए जो भी हम जैसे कि सारणिक दे रखा है, ये सारणिक दिया रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सैखंडज आव्यूह क्या होता है कि जो हमें सैखंड आव्यूह प्राप्त होता है, मतलब ए आई जे कोई भी आव्यूह प्राप्त होगा। हमारा ए आई जे हमने ये प्राप्त किया सॉल्व करने का, इसको सॉल्व करने के बाद हमें प्राप्त हुआ 11 12 13 17 18 19 20 24 25, माना हमें ये आव्यूह प्राप्त हुआ। इसको सॉल्व करने के बाद ये क्या है हमारा ए आई जे का मतलब हुआ सैखंड आव्यूह यानी कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स जो ए आई जे प्राप्त हुआ, यदि हम इसका परिवर्त आव्यूह निकाल दें, परिवर्त आव्यूह का क्या मतलब होता है, ए आई जे का डैश, मतलब कॉलम को रो में और रो को कॉलम में चेंज कर दें तो हमें क्या प्राप्त होगा, सैखंडज आव्यूह प्राप्त होगा। देखिए अब इसी को हम परिवर्त आव्यूह में चेंज कर देते हैं। 11 12 14 17 18 19 20 24 और 15, ये हमारा एडजॉइंट आव्यूह हो गया। कहने सिंपल सा मतलब है कि जो भी एडजॉइंट प्राप्त हो, ए आई जे प्राप्त होगा, सैखंड आव्यूह जो होगा उसका परिवर्त आव्यूह निकाल देंगे तो वो हमें प्राप्त आव्यूह सैखंडज आव्यूह कहलाएगा। और इसे ए एडजॉइंट से यानी ए डी जे से व्यक्त करते हैं, ये हो गया। और अब इसमें तो 1 2 और बचे हैं, जैसे कि लांबिक आव्यूह किसे कहते हैं। 8 नंबर पे हमारा लांबिक आव्यूह। लांबिक आव्यूह को देखते हैं, यानी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखते हैं कि यदि ए एक ऐसा वर्ग आव्यूह है कि यदि ए एक ऐसा वर्ग आव्यूह है कि ए की मल्टीप्लाई ए डैश मतलब ए का परिवर्त, तो जो ए डैश की मल्टीप्लाई ए से ही करें तो वो आई के इक्वल ही होगी, तीनों बराबर होंगे, तब इसे हम तब आव्यूह ए को लांबिक आव्यूह कहेंगे। तब आव्यूह ए को लांबिक आव्यूह कहते हैं। तब ए को लांबिक आव्यूह कहते हैं। ये हो गया हमारा लांबिक आव्यूह। और इसी प्रकार एक फॉर्मूला है हमारा ए इनवर्स याद करने का। ए इनवर्स याद करने का फार्मूला देख लीजिए। ए एडजॉइंट ए अपॉन ए का सारणिक। जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। ये एडजॉइंट ए है, सैखंडज आव्यूह है, ए है, ए का मापांक निकालेंगे हम, जो कि हम इसे कैसे निकालते थे, सैखंडाव्यूह से, कोफैक्टर से निकालेंगे, तब हमारा जाकर ए इनवर्स निकलेगा, व्युत्क्रमणीय आव्यूह। और आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।